तो काफी लोग देखिए यहाँ पे पूछते हैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कैसे बनाएं, कौन से मार्केट में बनाएं। सो बैंक निफ्टी का जो रिसेंट चार्ट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हम लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल काफी अच्छे से हम लोग इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको समझने के लिए आइए चलते हैं, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल क्या होता है उसको पहले समझते हैं। इन्वेस्टोपीडिया पे मैं हूं फिलहाल। व्हाट इज अ स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रैटेजी, हाउ टू क्रिएट इट। तो ये बिल्कुल बेसिक है, आप भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको जिस्ट में बता देता हूं। स्ट्रैडल यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रैडल इज अ न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियसली बाइंग बोथ अ पुट एंड अ कॉल ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंग सिक्योरिटी विद द सेम स्ट्राइक प्राइस। तो ऑप्शन चेन यहाँ पे आते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो मान लीजिए बैंक निफ्टी का भी एट द मनी चल रहा है, ये फ्यूचर के हिसाब से डेट यहाँ पे जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है ये फ्यूचर रेट्स होते हैं। तो बैंक निफ्टी का स्पॉट आपको नहीं देखना है, फ्यूचर में जो आपको यहाँ पे एट द मनी ब्लू कलर का ये जोन दिख रहा है, दिस इज एट द मनी। सो 43,900 का ये जो स्ट्राइक प्राइस है, मान लीजिए आपको 29 जुलाई का 43,900 का आपको यहाँ पे एक स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे एट द मनी आ रही है देखिए 43,700, क्योंकि जुलाई का यहाँ पे प्रीमियम पे चल रहा था, जून का भी एक्सपायरी आने वाली है, तो 43,700 इसका आपका एट द मनी दिखा रहा है ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन में यहाँ पे स्ट्रैडल क्या बोलते हैं, स्ट्रैडल में हम लोग पूछते हैं ना कि काफी लोग पूछते हैं यहाँ पे सर एक सेलिंग का स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिससे हम लोग डेली पैसा बना पाए। देखिए सेलिंग में आप डेली पैसा बनाने के लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिंग का नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रैटेजी आपको कस्टम बिल्ड आपको खुद का करना पड़ेगा। तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल उसमें से एक छोटा पार्ट है। आपके सेलिंग में हो सकता है महीने में आप 4 स्ट्रैडल 5 स्ट्रैंगल में आप काम करें, बाकी दिन आपको दूसरे स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ेंगी। कौन से वो दिन रहेंगे जिसमें आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्ट्रैडल क्या होता है मैंने बता दिया, एक न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रैटेजी होता है जिसमें साइमल्टेनियसली यहाँ पे पुट एंड कॉल हम लोग बाई करते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस का। तो 43,700 जो एट द मनी है, इसके ऊपर हम लोग अगर स्ट्रैडल बनाते हैं तो 43,700 का कॉल 222 रुपया, 43,700 का पुट ऑप्शन 240 रुपया। तो इसके ऊपर हम लोग सेलिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, 43,700 का पहले कॉल सेल करेंगे, करीब आपका 1,40,000 का मार्जिन ब्लॉक होगा। काफी लोग ये भी पूछते हैं सर ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन कितना चाहिए होता है। आपका ऑप्शन सेलिंग में देखिए मार्जिन अगर आप दोनों स्ट्राइक प्राइस का अगर आपको बेचना है तो एक कैपिटल में आपका हो सकता है। कैसे, जैसे आप पहले 43,700 का नेकेड कॉल ऑप्शन बेच देंगे, उसके अगेंस्ट में अगर आप 43,700 का पुट बेचेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कैपिटल आपका ब्लॉक नहीं होगा। तो 1,40,000 1,50,000 में ही आप देखेंगे कि फर्दर आपका फंड ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन आप दोनों साइड में यहाँ पे हेज हो गए। तो ये होता है स्ट्रैडल। अब इसको कब बनाना है, देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे आते हैं। बैंक निफ्टी का मैं 45 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हूं, यहाँ पे आप भी टाइम फ्रेम नोट कर सकते हैं, आप खुद भी जाके इन ट्रेडिंग व्यू या फिर किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे आप जाके यहाँ पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 43,622 पे बंद हुआ है एंड मैं यहाँ पे अभी आपको एनालिसिस शेयर करता हूं। देखिए स्ट्रैडल कब बनानी है, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में कब काम करे, जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट का कुछ दिनों का आपको मालूम हो। मार्केट क्या होता है, मार्केट आपका ये जो चार्ट क्या होता है, ये मार्केट में चार्ट आपका मेमोरी की तरह काम करती है। तो मार्केट मेमोरी बोलते हैं इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मार्केट मेमोरी क्या बोल रही है, यहाँ पे प्राइस टैग देखिए, यहाँ पे जो प्राइस टैग है, ये जो प्राइस टैग है पर्टिकुलरली ये 44,000 के आसपास, आप मोटा मोटा मान के चलिए 44,080 का है या फिर 44,000 का है। तो 44,000 से कितने दफा मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, 1 2 3 4 5, इसके पहले का भी लेंगे तो 6, तो रफली 6-7 बार बाजार ने 44,000 का रिजेक्शन लिया है। मैं इसको पास्ट डेटा के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो आपको भी सेम चीज कर रहे हैं। आपको अगर एनालाइज करना है तो पास्ट डेटा के हिसाब से कीजिए, मार्केट में इसके अलावा आप और कुछ कर भी नहीं सकते, आप पास्ट डेटा को देख के आपको एनालिसिस करना होता है। तो मैंने पास्ट डेटा को चुना है। नीचे में कहाँ पे सपोर्ट लिया है बाजार ने, नीचे में यहाँ पे सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने 43,400 के लेवल्स पे, रफली इसको हम लोग 43,400 मान के चलेंगे। 43,400 का लेवल, नीचे में अपसाइड में 44,000 का लेवल। मिड रेंज अभी आपको निकलना पड़ेगा, जहां पे आपको स्ट्रैडल क्रिएट करनी है उसका मिड रेंज यहां पे आपको निकलना पड़ेगा। तो टेक्निकली आपका स्ट्रैडल अगर आप फ्राइडे को बनाते
तो 43,750 के आसपास आपका स्ट्रेडल बैठता, नीचे में 350 पॉइंट, ऊपर में 250 से लेके 300 पॉइंट। 4480 का हाई है, नीचे 43,400 का लो है। तो मैं अगर पास्ट डेटा को देख के अगर मार्केट का विक्स, एंड एक और चीज है इंडिया विक्स, इंडिया विक्स आपको देखना है कि इंडिया विक्स ज्यादा शूटअप तो नहीं किया, बिकॉज स्ट्रेडल में क्या होता है, जब आप दोनों ऑप्शन बेचते हैं, स्ट्रेडल में आपका दोनों का प्रीमियम गलना चाहिए। प्रीमियम अगर नहीं गलता है, अगर एक साइड मान लीजिए 1000 हो जाती है, दूसरा साइड 200 से 0 हो जाता है, इवेंचुअली आपका 800 पॉइंट का नुकसान है। तो आपको मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट टाइम पास करे। एग्जैक्टली स्ट्रेडल का ग्राफ ऐसे दिखता है, मार्केट यहाँ पे टाइम पास करे, लेकिन टाइम पास करके वापस आपके ब्रेक इवन पे आ जाए, ताकि कॉल का भी प्रीमियम गल जाए एक्सपायरी से पहले, पुट का भी प्रीमियम गल जाए। तो स्ट्रेडल में ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप कॉल एंड पुट दोनों का सेम स्ट्राइक प्राइस चूज करें सेल करने के लिए। ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, काफी लोग पूछते रहते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कैसे करें, तो ये दो स्ट्रैटेजी आप यूज कीजिए। ये ब्रह्मास्त्र है। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल अगर आपने सीख लिया, महीने में 3-4 दिन आपको मौका मिल जाएगा पैसा बनाने का सेलिंग में। तो यहाँ पे मैंने 43,700 का स्ट्राइक प्राइस चूज किया है। अब मान लीजिए बाजार 43,700 पे बंद हो जाता है यहाँ पे 29 जून के दिन, तो क्या हो जाएगा, 43,700 का कॉल एंड पुट ये दोनों हो जाएगा 0। 43,700 के आसपास बंद हो गई, मान लीजिए 15-20 पॉइंट में भी बंद हुआ, 50-60 पॉइंट में भी ऊपर नीचे बंद हुआ, तो भी प्रीमियम आप देखेंगे कुछ चंद रुपया प्रीमियम बचा हुआ है। एक साइड का पूरा 0 हो जाएगा, एक साइड में 10, 15, 20 रुपया, 50 रुपया बचा रहेगा। तो आपने टोटल कितना मार्केट से प्रीमियम लिया है, जब आप सेलिंग करते हैं तब आप बायर से प्रीमियम लेते हैं कि प्रीमियम आप मुझे आप दीजिए, एंड आप बायर को बाद में उसको सेल करते हैं। तो सेलिंग ये होती है। तो आपने 222 रुपया कॉल से 240 रुपया आपने पुट से लिया, दोनों को सेल करके। ऑप्शन चेन डेटा में आपको मैंने दिखा दिया, 240 पुट चल रहा है, 222 रुपया कॉल चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड का सेल कर दिया। मार्जिन मेरा कितना लगा, करीब करीब 1.5 लाख के आसपास। अब 1.5 लाख में 222, 240, मान लीजिए आपने 2 लॉट में काम किया है, नेट नेट आपको यहाँ पे प्रीमियम भरना पड़ा है 450, 470 के आसपास। अब ये एज्यूम करते हैं कि थर्सडे के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन, बैंक निफ्टी 43,700 के आसपास बंद हो जाए, तो टेक्निकली ऑप्शन एक्सपायरी के दिन जब ऑप्शन का प्रीमियम एट द मनी पे हो जाता है 3 बजे 3:15 के आसपास, तो दोनों का प्रीमियम बिल्कुल एडजस्ट होकर 0 हो जाता है। तो टेक्निकली 470 रुपये आपने राइट किया। अगर मार्केट 43,800 पे भी बंद होती है मान लीजिए, तो एक साइड का प्रीमियम 0, पुट ऑप्शन का 0 हो जाएगा, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम में 80 से लेके 100 पॉइंट आपका बचा रहेगा प्रीमियम। तो आपने खाया कितने में, 222 में, प्रीमियम कितना बचे हुआ है, 100 रुपया। तो आपका टेक्निकली 120 रुपये का फायदा है इंटू 25 क्वांटिटी। तो मान लेते हैं 100 रुपये का आपका फायदा है, तो 100 इंटू 25, मोटा मोटा आपका 25 रुपया बन रहा है कॉल से। पुट में आपका पूरा प्रीमियम 0 हो गया, 240 रुपया पूरा 0 हो गया। तो 25 इंटू 240, तो टोटल आपका होता है यहाँ पे 4800, एंड इधर आपका होता है 1200। नेट नेट आपका 6000 का यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। तो 6000 का आपका प्रॉफिट पुट से हो रहा है, कॉल से आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे नेट नेट 2500 रुपया। तो आपने 8,500 रुपया कमा लिया सेलिंग का एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बना के। यहाँ पे आपने नेट नेट 8.5 के आपने बुक कर लिया 1.5 लाख रुपया कैपिटल में। इसलिए हम लोग बोलते हैं सेलिंग इज सेफ हेवन। उसमें से स्ट्रैडल स्ट्रैंगल और भी सेफ है, लेकिन सेटअप कहाँ पे ढूंढ रहा है, ये होता है परफेक्ट सेटअप, जहां पे एक मिड रेंज आपको दिख रहा है। क्यों मेरे को ये मिड रेंज दिख रहा है, देखिए मार्केट इसी लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, फेल हो गया, यहां से फिर गिर गया, इस लेवल के नीचे आई, फिर लो टेस्ट किया, इसका मतलब मार्केट एक रेंज में है। फिर से ये लेवल को ब्रेक किया बाजार ने, लेकिन क्या ऊपर जा पाई, नहीं जा पाई ऊपर, यहां से फिर ब्रेक डाउन दिया बाजार ने, फिर कोशिश किया मिड रेंज जाने का, फिर नीचे आया, इसके नीचे बंद हुआ है। तो मान लीजिए बाजार इस हफ्ते को ऐसे ही टाइम पास कर लेती है, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है, मेरे लिए 8,500 रुपया मेरा नेट नेट 8 से 8,500 प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 1.5 लाख के कैपिटल में। सो आपका टेक्निकली अगर 1.5 लाख पे आपका 8,500 का प्रॉफिट हो रहा है,
दैट मीन्स आपने मोटा मोटा 4 से 5% का आपने रिटर्न बना लिया। टैक्सेस को काटेंगे, ब्रोकरेज को काटेंगे तो ठीक है, मेरे को जाने दीजिए 4%, 4% मेरे को काफी होता है। तो हफ्ते में अगर आपका एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी से अगर आपका 4% का प्रॉफिट हो रहा है तो नेट नेट आपका महीने का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है 10 से 15% का। तो 1.5 लाख रुपया साल भर आप एफडी करते हैं जिसमें आपको 6% मिलता है, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम मीटिंग करके। आप यहाँ पे सिर्फ स्ट्रैडल अगर 2 दिन भी बनाएंगे, महीने का 2 एक्सपायरी का अगर आप स्ट्रैडल बनाएंगे तो आपका यहाँ पे नेट नेट कैपिटल के ऊपर आरओआई बनेगा महीने का 10%। तो साल भर का एफडी से अच्छा है मेरे को एटलीस्ट महीने का अगर 4-5% भी मिल जाए, दैट इज अ टोटल ऑफ 60% रिटर्न ऑन योर कैपिटल, प्लस प्लस जो कंपाउंडिंग होगा, जो आपका कैपिटल बढ़ेगा, वो अलग चीज है। तो सेलिंग में ऐसे स्ट्रैटेजीज को यूज कीजिए। सेटअप आपको कहां पे ढूंढे, तो ये प्रॉपर सेटअप था। तो काफी लोग पूछते हैं कि सेटअप कौन सा होता है स्ट्रैडल के लिए, तो ये होता है आपका सेटअप, ये आपका सेटअप होता है स्ट्रैडल में। तो स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी हमेशा आप बनाइए ऐसे बाजार में, तो ये परफेक्ट स्ट्रैडल बनाने का बाजार है। तो स्ट्रैडल अगर आपको बनाना है तो ये सेटअप काफी अच्छा होता है, खास करके बैंक निफ्टी में जब हाइज भी नहीं टूट रहे हैं। पास्ट डेटा को मैंने एनालाइज किया, अब चार्ट्स पे जाइए, पास्ट डेटा को एनालाइज कीजिए, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वांटसैप का लिंक मिल जाएगा। क्वांटसैप से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी यहाँ पे इनबिल्ट स्ट्रैटेजी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शन चेन डेटा देख सकते हैं, चार्ट ऑर्डर ट्रेड में आप बैंक निफ्टी का रियल टाइम डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो क्वांटसैप के द्वारा आप ऑप्शन में ट्रेड यहाँ पे सेटअप प्लान करके यहाँ पे आप कामकाज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वांटसैप का लिंक है, वहां से आप कस्टम स्ट्रैटेजी वहां से बिल्ड कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा वहां से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्रॉम क्वांटसैप। इसके अलावा 80+ टूल्स है, अगर आप क्वांटसैप प्रो प्लस लेते हैं आपको 80+ टूल मिल जाता है जिसमें आप और भी चीजें कर सकते हैं क्वांटसैप के साथ। तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स में बताइए जिसको भी क्वांटसैप के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा क्वांटसैप का। अभी आते हैं स्ट्रैंगल में। अब स्ट्रैंगल क्या होता है, देखिए स्ट्रैंगल क्या होता है। स्ट्रैंगल इज एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी इन विच द इन्वेस्टर होल्ड्स अ पोजीशन इन बोथ कॉल एंड पुट विद द हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस एंड अ पुट विद द लोअर स्ट्राइक प्राइस बट विद द सेम एक्सपायरी डेट। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे स्ट्रैडल बनाना है, तो स्ट्रैडल मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, तो ये हो गया स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, इसको रिमूव करते हैं। अब स्ट्रैंगल का सेटअप यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या हम लोग स्ट्रैंगल बना सकते हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि स्ट्रैडल में और स्ट्रैंगल में डिफरेंस क्या है। तो स्ट्रैडल आपका हो गया सेम स्ट्राइक प्राइस सेम एक्सपायरी, 43,700 का ही मैं कॉल पुट बेचूंगा बिकॉज मेरे को बाजार ना ऊपर ना नीचे मेरे को दिख रहा है, बिल्कुल सेम रेंज पे बाजार एक्सपायर होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रैंगल क्या होता है, स्ट्रैंगल हायर का कॉल ऑप्शन, मतलब हायर थोड़ा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर का थोड़ा सा कॉल ऑप्शन, एंड नीचे में स्ट्राइक प्राइस का नीचे का मतलब लोअर का पुट ऑप्शन। इसका मतलब रेंज का यहाँ पे डेफिनेशन है। तो जो बैंक निफ्टी का रेंज है 44,000 से लेके 43,400 का रेंज है। तो 43,400 के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके थोड़ा ऊपर का मैं 43,500 का एक पुट ऑप्शन बेचूंगा, 44,000 के आसपास यहाँ पे 43,900 का मैं कॉल ऑप्शन बेचूंगा। तो आइए ऑप्शन चेन डेटा में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का 43,900 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 130 के आसपास, 130 के आसपास मैंने कॉल बेच दिया 43,900 का, 43,500 का मैंने पुट बेच दिया जो 150 के आसपास 160 के आसपास चल रहा है। तो मुझे प्रीमियम कितना रिसीव हुआ है, 158 प्लस 130 रुपीज, 130 रुपीज ऑन द अपसाइड कॉल ऑप्शन मैंने बेच के लिया प्रीमियम, एंड 158 रुपीज मुझे क्रेडिट हुए यहाँ पे पुट ऑप्शन 43,500 का बेच के। तो नेट नेट मेरा टोटल कितना मेरे पास प्रीमियम क्रेडिट हुआ है 130 प्लस 158, 288 का मुझे प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो 288 रुपीज यहाँ पे मैंने रिसीव किया अपर स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेच के, लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट बेच के। तो एक रेंज मेरे पास सीमित है। तो सेटअप स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल के लिए सबसे परफेक्ट सेटअप अभी बाजार में बैंक निफ्टी का है। मैं अब ये नहीं बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि अभी जाके आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर लीजिए, पर हाँ अगर आप बैक टेस्टिंग करने के लिए करना चाहते हैं तो पेपर ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं
एटलीस्ट एक्सपायरी के दिन में जाके आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी काम किया या फिर नहीं किया। तो जरूर ट्राई कीजिए। स्ट्रैडल जो मैंने आपको बताया, स्ट्रैडल सेम स्ट्राइक प्राइस का सेम एक्सपायरी का आप बना के देखिए पेपर ट्रेडिंग में। जो भी बिगिनर्स उनको सबसे ज़्यादा लर्निंग यहाँ पे मिलेगा। एंड एडवांस जो भी है, प्रो ट्रेडर भी है जो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आपको लाइव चैट बॉक्स पे एंड यहाँ पे पिन कमेंट्स में भी एक आपको लिंक मिल जाएगा। आप फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस को ज्वाइन करके डेली का कस्टम बिल्ड जो हम लोग स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, सेलिंग प्लस बाइंग के ऊपर, वो स्ट्रैटेजी आपको मिल जाती है। डेली एंट्री एग्जिट का गाइडेंस आपको मिल जाते हैं। 500 प्लस क्लाइंट्स वी आर केटरिंग। सो नीचे पिन कमेंट्स में लिंक दिया हुआ है www.web.fanconnect.com। वहां से डायरेक्टली आप वाया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से आप पेमेंट करके फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। सेलिंग स्ट्रैटेजीज, बाइंग स्ट्रैटेजीज, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन में आपको मिल जाता है, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर में। सो यहाँ पे आपने काफी अच्छे से समझ लिया स्ट्रैटेजी की स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल क्या होता है। तो ये दो बेसिक ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी है। एक आपका स्ट्रैडल जो आपका सेम स्ट्राइक प्राइस का होता है, सेम एक्सपायरी का। स्ट्रैंगल में डिफरेंस क्या होता है, एक ऊपर का आपको कॉल बेचना होता है, नीचे का पुट बेचना होता है। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी का रेंज 44,000 से 43,400 का है, तो मैं 43,400 या फिर 43,500 का पुट बेचूंगा, 43,900 का या फिर 44,000 का मैं यहाँ पे कॉल बेचूंगा। मेरा नेट अगर मैं 43,900 का कॉल बेचूं एंड 43,500 का अगर मैं पुट बेचूं, तो मेरे पास नेट 288 रुपीज आ रहा है। मान लीजिए, एज्यूम कर लेते हैं कि बाजार यहाँ पे सेम रेंज पे या फिर 43,600 या फिर 43,800 के आसपास जाके बंद हो जाता है। तो एक तो पुट ऑप्शन जीरो हो गया ऑलमोस्ट। कॉल ऑप्शन कैसे जीरो होगा, 43,850 के आसपास अगर बंद हो जाती है तो 43,900 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज 43,850 पे बंद हुआ, 43,900 टेक्निकली आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। पुट ऑप्शन वैसे भी जीरो हो जाएगा बिकॉज 43,500 के नीचे बंद ही नहीं हुआ बाजार। तो आपको मोटा मोटा यहाँ पे 250 से लेके 200 पॉइंट का यहाँ पे आपको फायदा है। तो 200 पॉइंट इंटू 50 क्वांटिटी भी अगर मैं करूँ तो टेक्निकली आपका यहाँ पे 10,000 रुपया बन रहा है। 10,000 रुपीज यू आर गेनिंग फ्रॉम सेलिंग वन लॉट ऑफ 43,500 पुट ऑप्शन, वन लॉट ऑफ 43,900 कॉल ऑप्शन। तो नेट आपका यहाँ पे 10,000 का फायदा हो रहा है। एंड आपने कैप्चर कितना किया, मान लीजिए मैंने 200 पॉइंट कैप्चर किया, 288 पॉइंट्स मेरे को क्रेडिट हुआ। कुछ भी ना समझ आए आप कमेंट्स में पूछिए, बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन सेलिंग, बस आपको टेक्निकल थोड़ा साउंड होना है। एंड स्ट्राइक प्राइस आपको स्ट्रैडल में क्या चूज करना है, सेम स्ट्राइक प्राइस कॉल एंड पुट आपको बेचना है। लागत आपका वही 1.5 लाख के आसपास। बैंक निफ्टी में अगर आप कर रहे हैं तो 1,28,000, 1,35,000, 1.5 लाख तक आपका लागत लगता है, मतलब मार्जिन मनी आपका लगता है। एंड अगर आप सेम स्ट्रैंगल में करेंगे तो स्ट्रैंगल में आपका अपर एंड का एक कॉल ऑप्शन, लोअर एंड का रेंज का, मतलब जो रेंज आपने एनालाइज किया है, जैसे मैंने मार्केट का पास्ट ट्रेंड को निकालते हुए मैंने 43,400 एंड 44,000 का रेंज यहाँ पे निकाला है। तो 600 पॉइंट के रेंज के अंदर अपर बैंड का कॉल, लोअर बैंड का पुट, ये दोनों आपको बेच देना। इसमें भी नेट आपका 1,28,000, 1,30,000 के आसपास आपका मार्जिन ब्लॉक होगा। तो अगर आपने उसमें से 10,000 कमा लिया, इसका मतलब रिटर्न आपका टेक्निकली 4 to 5% का रिटर्न है ऑन योर कैपिटल। सो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको बैक टेस्ट कीजिए, जरूर इसके ऊपर काम कीजिए, चार्ट्स को एनालाइज कीजिए, डेटा को रीड कीजिए। ऑप्शन चेन में से स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्रैडल का एंड स्ट्रैंगल का, आउट ऑफ द मनी का पुट, ऑन द लोअर एंड, आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑन द अपर एंड। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, जरूर पेपर ट्रेडिंग कीजिए। एंड कमेंट्स पे जरूर बताइएगा कि स्ट्रैटेजी 29 जून के दिन काम किया कि नहीं किया। तो ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए वीडियो पसंद आए तो। एंड यहाँ पे आपको ऐसे ही और वीडियोस इसी चैनल से मिल जाएंगे।